विक्रमादित्य जाते हैं, पेड़ पर से बैताल को उतारते हैं और अपने कंधे पे लाद के चलना शुरू करते हैं। फिर बैताल उन्हें कहानी सुनाना शुरू करता है। एक गांव में एक आचार्य जी रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जो कि बहुत ही सुंदर थी और उनके 3 शिष्य थे जो कि बहुत ही योग्य थे और तीनों उस लड़की से प्रेम करते थे। आचार्य और उनकी पुत्री दोनों कन्फ्यूजन में थे कि आखिर शादी किससे करें, क्योंकि दोनों को पता था कि योग्य तीनों है और तीनों लड़की से प्यार करते हैं। लड़की जब यह सब समझ नहीं पाई कि किससे शादी करना है तो उसने आत्महत्या कर ली। फिर वहीं एक शिष्य ने अपना आसन लगा लिया और ध्यान में चला गया कि अब इसी ध्यान में रहेंगे और अपना जीवन त्याग देंगे। दूसरा क्या करता था कि उस लड़की के मृत शरीर को लेप लगाता था, साफ करता था और वहीं रख देता था। तीसरे ने क्या किया कि वह फकीर बन गया और घूमने लगा कि ऐसे मंत्र की तलाश करते हैं जिससे कि पुनर्जीवन दिया जा सके। तो वह चला जाता है उसकी खोज में। 3-4 साल बीतने के बाद उसे कुछ ऐसे साधु मिल जाते हैं जो ये मंत्र को जानते रहते हैं। वह उनकी खूब सेवा करता है और वो साधु लोग उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे वो मंत्र बता देते हैं। जैसे ही वो मंत्र पाता है वो तुरंत गांव की तरफ भागता है और वापस आकर उस लड़की को पुनः जीवित कर देता है। लड़की फिर से जीवित, इस बार वो और सुंदर हो गई। फिर तीनों दावेदार खड़े हो गए। तब बैताल विक्रमा से पूछता है कि अब बताओ कि किससे उस लड़की को किससे शादी करना चाहिए। अगर तुम्हारे दिमाग में जवाब आता है और तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं वापस चला जाऊंगा। फिर विक्रमादित्य बताना शुरू करता है कि जिसने उस शरीर की सेवा की तो सेवा करना पुत्र का धर्म होता है, तो शादी उससे नहीं हो सकती। जो मंत्र सीख के आया, पुनर्जीवन दिया उसे, तो पुनर्जीवन देने का काम होता है पिता का, तो उससे भी शादी नहीं हो सकती। और तीसरा, जिसने अपना ही ज़िंदगी दांव पे लगा दिया, इसी को प्रेम कहते हैं, तो शादी उससे होनी चाहिए। यह जवाब सुनते ही बैताल खुश हो जाता है और वापस उड़ जाता है। ऐसे ही 25 बार होता है। 25 बार विक्रमादित्य उसे उतारते हैं और वह कहानी सुनाते हैं, जवाब देते हैं और वह चला जाता है।